हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब और स्वागत है आप सबका आपके प्यारे से चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बस छोटी छोटी चीज़ों के बारे में। सिलेबस ऑलरेडी बहुत कंप्लीट चल रहा है, रिवीजन भी चालू हो गया है और खैर कंटिन्यूअस वीडियो भी बन रहा है। रह गई बात आपके हिस्ट्री और सिविक्स की, तो एज पॉसिबल जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी उनके भी वीडियो क्या होंगे स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि पता है ना साइंस टीचर के लिए आर्ट्स का कंटेंट दे पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो आज का जो वीडियो है वो है कि आप क्या ऐसा करो कि मैथ्स में आपके प्रॉपर मार्क्स मिल जाएं। इट मीन्स कैसे आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हो, क्या क्या तरीका है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। प्री बोर्ड स्टार्ट हो गए हैं, सभी को पता है। बोर्ड्स भी कुछ दिनों के बाद चालू हो जाएंगे, नियरली 2-3 महीने के बाद। 2-3 महीना बहुत ज़्यादा समय भी है और बहुत कम समय भी है। कम समय है अगर आपका सिलेबस कुछ नहीं हुआ है, ज़्यादा समय है अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है। तो क्या ऐसा करना है और क्या नहीं करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अब इसको टिप्स बोल लो, एक सजेशन बोल लो, एक आइडिया बोल लो, जो बोलना है वो बोल लो। ध्यान से सुनो। पहला सबसे इम्पॉर्टेंट काम मैथ में हैंड राइटिंग से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर आप सोच रहे हो कि मैथ में हैंड राइटिंग मायने रखेगी तो हैंड राइटिंग से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हैंड राइटिंग अगर आपकी अच्छी नहीं भी है तो भी आप मार्क्स बहुत अच्छा ला सकते हो। कैसे? सबसे पहला काम आपको करना है, ओवर राइटिंग नहीं करना है। ओवर राइटिंग नहीं करना है। हम अगर ऐसे 2 लिख दिए और कहीं अगर कम भी हो गया तो आप इसके ऊपर ऐसे घुमाओगे नहीं। इट मीन्स ओवर राइटिंग आपको नहीं करना है, कभी नहीं। मैथ में कभी भी ओवर राइटिंग नहीं करना चाहिए। इस ओवर राइटिंग से बचना चाहिए। इससे ओवर राइटिंग से क्या होना चाहिए? बचना चाहिए। दूसरा नीट एंड क्लीन। जितना साफ सुथरा आप लिख सकते हो वो लिखो, जितना। इट मीन्स अगर आप सफिशिएंट स्पेस दे सकते हो तो वो भी लिखो। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि कॉपी आपके पास सफिशिएंट रहेगी, पेज सफिशिएंट रहेगा, इस तरह का है। अब इसमें आप जगह बचाने की कोशिश नहीं करोगे, ये याद रखना, ठीक। क्लियर? पहला ओवर राइटिंग नहीं करना है। दूसरा क्लीन, कोशिश करो नीट एंड क्लीन रखने का। तीसरा प्रॉपर स्टेटमेंट। जो प्रॉपर स्टेटमेंट आपका होगा, ध्यान से सुनो, ये 2 जगह होगा। एक तो इनिशियल और एक फाइनल। इनिशियल क्या? लेट द नंबर बी एक्स वाई यू मी समथिंग, ठीक है। फाइनल, हेंस इट इज प्रूव्ड दैट द बॉय इज द गर्ल, हेंस इट इज प्रूव्ड दैट माई बी एफ इज हिज बी एफ। अदरवाइज किसी का तो है नहीं बच्चों, ये नहीं, ऐसा मत लिख के चले आना। हम बता रहे हैं आपको, कोई क्वेश्चन है उसका इनिशियल स्टेटमेंट जो है और फाइनल स्टेटमेंट जो है ये बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट टीचर वहां देखता है कि आप एक प्रॉपर मैनर में लिख रहे हो, बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं। इस पर भी आप अपने आप को इंप्रूव करोगे, ठीक। 4 नंबर फिगर। हम तो बार बार बता चुके हैं इस चीज को, फिगर एंड डायग्राम। ऐसा ही डायग्राम डॉक्टर राइटिंग में, ठीक है। फिगर और डायग्राम, आप फिगर ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम 3D में चला जाएगा, आप फिगर ही लिखो। डायग्राम देखो, फिगर जहां इसेंशियल है वहां आपको बनाना है और कोशिश करना कि हर क्वेश्चन में फिगर, लगभग देखो मैथ्स में क्या होता है, लगभग सभी क्वेश्चन में फिगर ऐड हो जाता है। अब ये नहीं कि आप चले क्वाड्रेटिक वाला ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सर इसमें तो फिगर नहीं, अब इसमें फिगर लगे हो बनाने के लिए, नहीं। तो जिस क्वेश्चन में फिगर है आप वहां पे फिगर। अब एक छोटा सा एग्जांपल, आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब हुज डायमेंशंस आर और साइड आर 20 सेंटीमीटर का, 20 सेंटीमीटर, इट मीन 20, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो आप क्या किए, सीधे वॉल्यूम रख लिए साइड का क्यूब, ठीक है, यानी कि 20 का क्यूब। देखो क्यूब बोला गया, क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बट यू शुड मेक ए डायग्राम। नहीं भी कहा गया है, नहीं भी जरूरत है, फिर भी प्रॉपर फिगर या डायग्राम आपके पास होना चाहिए। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ही बात करें, आपके पास क्वेश्चन है, हाँ, अ पॉइंट इंटरसेक्ट अ लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। हाँ, ए आपके पास था 2 3 और बी आपके पास था 4 -1। हाँ, रिवीजन चालू है, रिवीजन में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
और ये पॉइंट कोई P है, इसको डिवाइड करता 2:3 में। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपसे दिया, आपने क्या किया, ये चीज नहीं बनाई, वहां पे आपने सीधा क्या किया, कैलकुलेशन चालू कर दिया, x12 y13 ये चालू कर दिया। तो ये नहीं, यहां भी फिगर पॉसिबल है, आप बनाओगे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके अलावा 4, 5 कैलकुलेशंस। ठीक, कैलकुलेशन में क्या, कैलकुलेशन में ये हम पहले भी बता चुके हैं। मान लीजिए जैसे मेंसुरेशन का ही कोई है सवाल, अब उसमें आपके पास ये है 2πRh, यहाँ पे था πRl। इट मीन्स देखो ध्यान से सुनो, πr आपके पास कॉमन था, आप 2h प्लस क्या किए, l निकाल के अब सॉल्व कर रहे हो। कैलकुलेशंस, आप कैलकुलेशंस पर ध्यान दो, जोड़ दो। इट मीन्स क्या, अगर आपके पास, आपको नहीं पता कैलकुलेशन मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं, इस देखो इस कैलकुलेशंस में क्या क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं पता, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। हाँ, आपको ये नहीं पता, कोई फॉर्मूला नहीं पता, ठीक है, इस कैलकुलेशन में ही आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन का मतलब हर वो तरीका जिससे आप उसको सॉल्व करोगे, कैलकुलेशन फॉर्मूला आ गया। हाँ, आपको एक सही वे, शॉर्टकट। अब देखो यहाँ पे शॉर्टकट का भी बहुत इस्तेमाल होगा। शॉर्टकट यही ना, यहाँ पे अलग रख रहे थे, यहाँ पे अलग रख रहे थे, सॉल्व कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं, शॉर्टकट। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच जाएगी, ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच जाएगी। मेरी इन बातों को ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच जाएगी, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, 6, वो है टाइम मैनेजमेंट। और इस पे एक स्पेशल ही वीडियो बनाएंगे। कैसे टाइम कैसे मैनेज करें। मैथ्स में आपको बहुत कम समय मिलता है, पता है ना, और क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, 25-26 नियरली क्वेश्चंस रहते हैं, 24-25 नियरली क्वेश्चंस रहते हैं, और 2.5 आवर ही आपको मिलता है। सीबीएसई वालों को उससे ज़्यादा मिलता है, आप लोगों को कम मिलता है, क्वेश्चंस भी आपके ज़्यादा टफ रहते हैं। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। फिलहाल तो आप इन चीज़ों पर ध्यान दोगे। हैंड राइटिंग नहीं भी सही है, अगर बिना हैंड राइटिंग सही किए, कोई बच्चा बहुत बेकार लिखता, कोई बात नहीं, अगर हैंड राइटिंग बहुत सही है तो बहुत अच्छी बात है, ये तो गुड न्यूज है, ये तो सोने पे सुहागा, ये तो मतलब बहुत बड़ा गुड न्यूज है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो ये बहुत बड़ा गुड न्यूज है। अब ये मत कमेंट करना कि सर हैंड राइटिंग कैसे इंप्रूव करें, हालांकि इस पर भी है, बहुत सारा तरीका है, आप बहुत सारे वीडियो देखो, ये नहीं वो नहीं करो, ये मत खाओ वो मत खाओ, इतना लिखो उतना लिखो, नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। हैंड राइटिंग सही करने का बहुत आसान टिप्स और तरीका भी है, हो जाएगा कम समय में। अभी एग्जाम के लिए इतना समय है कि आप हैंड राइटिंग को क्या करोगे, कर सकते हो। लेकिन ये चीज याद रखो, अभी से हैबिट डालो, ओवर राइटिंग नहीं करना है, ठीक है, क्लीन लिखना है, ठीक है, प्रॉपर स्टेटमेंट देना, जो भी दो, गलत दो सही दो। गलत मतलब क्या, आप तोड़ के दो। आप बोलोगे सर हम आईसीएससी के बच्चे, तो मेरा इंग्लिश बड़ा फ्रेजल वर्ब के साथ यूज होना चाहिए, नहीं, आप तोड़ के लो, दिस इज काऊ, अब उसमें दिया हुआ है, हाँ, तो आप तोड़ के लिखो, दिस इज काऊ, हाँ, दिस इज मी, हाँ, दिस इज डैड, दिस इज व्हाट। लेकिन वो होना कैसा चाहिए, प्रॉपर स्टेटमेंट विथ नीट एंड क्लीन वे। आगे फिगर, ठीक है, शॉर्टकट नहीं बनाओ। और इसके बाद कैलकुलेशन, ठीक है, इतना चीज है। इन सभी चीजों को एक साथ, ध्यान से सुनो बॉयज, गर्ल्स आदत हो गई ना, छूट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। इन सभी चीजों को एक साथ घड़ी रख के बनाओ। उसी टाइम में आप टाइमर सेट करो, उसी टाइम में ओवर राइटिंग चेक करो अपनी, नीट एंड क्लीन कितना हो रहा है, प्रॉपर स्टेटमेंट कैसा है, फिगर है कि नहीं, कैलकुलेशंस है कि नहीं, अभी से, क्योंकि आपके पास 2 मंथ का समय है। इस 2 मंथ में अगर आप इस पे कमांड कर लिए तो टाइम मैनेजमेंट खुद हो जाएगा। और इसके लिए तो खैर हम स्पेशल ही वीडियो बनाएंगे कि टाइम मैनेज आप कैसे करोगे, किस क्वेश्चंस को प्रायोरिटी देना है, किसको नहीं देना है, कितना करना है, कितना नहीं करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं, और कितना कहाँ किसको देखना है। समझ गए हमारी बात। तो याद रखो, इन चीज़ों पे आप फोकस करोगे, इन चीज़ों पे। हैंड राइटिंग केवल मैथ में नहीं, हम बार बार बता रहे हैं, हैंड राइटिंग को मैथ में ज़्यादा नहीं देखा जाता, प्रायोरिटी नहीं मिलती है। ओवर राइटिंग मस्ट इंपॉर्टेंट, क्लीन मस्ट इंपॉर्टेंट, प्रॉपर स्टेटमेंट मस्ट इंपॉर्टेंट। ओवर राइटिंग यहाँ होना नहीं चाहिए, ये नहीं कि सब ओवर राइटिंग कर रहे हैं। फिगर मस्ट इंपॉर्टेंट, कैलकुलेशंस
मस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बोलना, मस्ट बोलो, मोस्ट बोलो, जो, मेरी इंग्लिश थोड़ा कमजोर है, ठीक है, इतना चीज आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। एग्जामिनेशन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे लिखना है, कैसे नहीं लिखना है, टाइम कैसे मैनेज करना है, इन सारी चीजों के ऊपर एक एक करके हम लोग देखेंगे। फिलहाल छोटा सा जो टिप्स था ये मैंने बता दिया, मर्जी आपकी, कर लो तो बहुत अच्छी बात है। और टाइम मैनेजमेंट के लिए हम तो बताएं, घड़ी देख के इन सारी चीज़ों को एक साथ करने का कोशिश करो। तो सोचो, हम आपको बता रहे हैं, ये पहली फिंगर ओवर राइटिंग, ये दूसरी क्लीन, ठीक है, ये तीसरी प्रॉपर, ये चौथी फिगर, ये पांचवी कैलकुलेशंस, ठीक है। अगर आप इसको मिलाओ तो देखो क्या हो रहा है, ओवर राइटिंग ठीक है, क्लीन ठीक है, प्रॉपर ठीक है, फिगर ठीक है, और कैलकुलेशंस ठीक है। तो ओसीपीएफसी ध्यान से सुनो, ओसीपीएफसी, ये 5 उंगली, ये 5 फिंगर, अगर पांचों को आप मोड़ो तो ये आपके हाथ में घड़ी नहीं, ठीक है। घड़ी तो खैर आ ही गई ना, ये पांचों मोड़ो तो ये घड़ी मतलब क्या, टाइम मैनेजमेंट, पक्का, श्योर, 110%। और अगर देखो, और अगर ये सारा चीज कमांड हो गया तो यहीं से कॉन्फिडेंट लेवल आपका बढ़ेगा 100%। कॉन्फिडेंट किसी दुकान पे नहीं मिलता है, कॉन्फिडेंस किसी दुकान पे नहीं मिलती है जिसे जब चाहा तब खरीद लिया जाके। याद रखना, ये 5 ये बनाओ कॉन्फिडेंट आपके पास। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बने रहिए। राधे राधे, जय श्री राम, मिलते हैं अगले क्लास में, आदेश।